नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की है। हम उम्मीद करते हैं कि हार्ट के छू लेने वाली स्टोरी ये आपको अच्छी लगेगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। बेटे आज फिर बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देखो मम्मी, मैंने मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद हो सके तो नया नहीं तो सेकेंड हैंड लैपटॉप मांगी थी। पापा ने प्रॉमिस भी किया था कि जरूर लेकर देंगे। आज मेरी आखिरी पेपर है, भैया को कह देना है कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब वो पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्तों की पुरानी लैपटॉप मुझे आज ही लेनी है। और हाँ, यदि भैया वहाँ पैसे लेकर नहीं आए तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे रंजीत की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे लैपटॉप लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले ही महीने एक्सीडेंट, इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले रंजीत बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर रंजीत अपने मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद राहुल सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि राहुल सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे। उनके सभी विद्यार्थी यह परीक्षा जरूर देने आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। रंजीत परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे लैपटॉप नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। राहुल सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। रंजीत ने पहले प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितनी घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। रंजीत ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन लेकर गैरेज निकल जाते हैं और दिन भर गैरेज में काम करने के बाद अपने दिन भर की तनख्वाह लेकर रात को 9 बजे वापस आ जाते हैं। ऐसे में वह लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती है। लगभग रोज 16 घंटे काम करती है। भैया सुबह कॉलेज जाता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को लड़के होकर भी मम्मी के काम में मदद करते हैं। लगभग 12 से 13 घंटे काम करते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद रंजीत ने दूसरे प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो रंजीत ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरे पापा की आमदनी लगभग रुपया 10,000 है। मम्मी और भैया मिलकर 5,000 कुल जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी 15,000 रुपये है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रहे 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण रंजीत के ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब बारी थी प्रश्न नंबर 4 की और 4 नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और वहाँ जहाँ पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। रंजीत को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक जरूरत की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम करती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरत नहीं है। अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो रंजीत ने सोच कर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा हो जाता है। कई बार मैं बिना खा उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही रंजीत को याद आया कि आलू की सब्जी से मुंबई को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और फिर मैं थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी तुम इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हो? तब भैया ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाए। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। रंजीत ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, अपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए।
रंजीत ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन लैपटॉप के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक लैपटॉप नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा। यह कहकर निकला हूँ। अब बारी थी प्रश्न नंबर 7 की और प्रश्न था, आपको अपने घर में मिली रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो रंजीत ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे रुपया 1 से देती, उसमें से मनपसंद परफ्यूम और चश्मा लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे पार्टी में खर्च करता हूँ। मेरी भैया को भी पापा रुपया 1 से ही देती है। वो खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वह गुल्लक में डालकर बचत करते हैं। उससे किसी प्रकार की कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 था, आप अपने खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं? यह प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी रंजीत ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपने जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज कहा, अरे रंजीत, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो क्या? और अंतरात्मा से ही जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह लिखते लिखते ही प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश है क्या? वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं क्या? आपको डांटते हैं क्या? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले रंजीत की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं अब कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैं बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रोमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न था प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में रंजीत की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू भर आए। जवाब में लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रख कर रोने लगा। फिर से कलम उठाई तब भी वो कुछ ना लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर भैया को देखकर रंजीत उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही भैया के पास पहुंचा, भैया ने कहा, भाई यह ले रुपया 50,000, मम्मी ने कहा है कि लैपटॉप लेकर ही आना। भैया ने रंजीत को पैसे पकड़ा दिया। रंजीत ने पूछा, कहाँ से लाए हो पैसे? तब भैया ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मैं अपनी पॉकेट मनी की बचत करके निकाल लिया हूँ। ऐसा करके तुम्हारी लैपटॉप के पैसे की व्यवस्था हो गई है। भैया की दृष्टि पैसे पर स्थित हो गए थे। भैया फिर बोले, भाई मम्मी को बोल कर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझाना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मैं अपने शौक की बजाय अपने परिवार को ज्यादा महत्व देता हूँ। तुम हमारे घर के सबसे लाडले हो, इसीलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज गैरेज में जाकर काम करते हैं ताकि तुझे लैपटॉप दिलवाने का प्रॉमिस पूरा कर सके। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े है ना। रंजीत के हाथ में पैसे देकर भैया घर चले गए। उसी समय रंजीत का दोस्त वहां अपने लैपटॉप लेकर आ गया। उसने अच्छे से लैपटॉप को क्लियर कर दिया था। दोस्त ने कहा, ले रंजीत, आज से ये लैपटॉप तुम्हारी। सब 60,000 रुपये में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए रुपया 50,000 में। रंजीत लैपटॉप की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, तुम अपने लैपटॉप उसी 60,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की संभावना भी नहीं है। यह कहकर रंजीत सीधा राहुल सर के केबिन में जा पहुंचा। राहुल सर ने रंजीत की ओर देखा और पूछा, अरे रंजीत, कैसे लिखा है पेपर में? तब रंजीत बोला, सर यह कोई पेपर नहीं था, यह तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु वह जवाब लिख कर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर राहुल सर के चरण स्पर्श किया और अपने घर की ओर निकल पड़ा।
घर पहुंचते ही रंजीत ने देखा कि मम्मी पापा भाई भैया सब उसकी राह देख रहे थे। रंजीत को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा लैपटॉप कहाँ है? रंजीत ने भैया को हाथ में पैसे थमा दिया और कहा, सॉरी मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। और पापा आज से आपको काम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरी छुट्टियां काम पे जाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपने पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाएंगे। रंजीत के स्वभाव में आए ये परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वह बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी, इसीलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गया, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब रंजीत ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैं आखिरी जवाब नहीं लिखा, वह प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पीसने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। इसी समय राहुल सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह रंजीत वाह, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। रंजीत राहुल सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब राहुल सर ने बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैं तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुना। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और उस परीक्षा में तुम अपने पहले नंबर पाया है। ऐसा बोलकर राहुल सर ने रंजीत के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। रंजीत ने तुरंत ही राहुल सर के पैर छुए और निकल पड़े पिताजी के सट्टे स्वयं गैरेज में काम करने। दोस्तों आज का कहानी मन को छू लेने वाली आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ ही लाइक भी कीजिए।